देखो कितनी कमाल की बशीरी मिली है और चलती थी ये पीछे पीछे। आजा आजा। मजेदार तो है लेकिन रिस्की भी है भाई ये। मेरे दोस्त, मेरे यार दोस्त बताते रहते हैं कि आप अपने घोड़ों को कभी शो में लेकर क्यों नहीं जाते हो। हमारे मन में भी ये चीज चलती रहती है कि यार हम अपने घोड़ों को शो में लेकर जाएं या ना जाएं। 2-3 हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लेकर शो में जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कैप्टन, दूसरा है अभिराज। अभिराज तो वाकई में सच में ऐसा है कि उसे हम शो में लड़ा सकते हैं मारवाड़ी घोड़ों की श्रेणी में। दूसरी तरफ है हमारा नुकरा, उसे हम नुकरो घोड़ों की श्रेणी में लड़ा सकते हैं। तो अब कुछ दिन बाद एक शो होने वाला है, मुझे ये नहीं पता कि कहां है वो शो। हो सकता है कि उसमें हम अपने किसी एक घोड़े को यहां से लेकर जाएं। उसके लिए हमें घोड़ों को तरीके से चलाना सिखाना होगा, ठीक है, और फिर शो में जाकर कैसे खड़ा होना है ये भी सिखाना होगा। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और अपने कैप्टन को, सबसे पहले अपने कैप्टन को बाहर निकलवाकर थोड़ा वॉक करवाते हैं और खड़े होने की तमीज सिखाते हैं। फटाफट चलते हैं। हालांकि दोस्तों बाजीराव का पैर बहुत सही हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ी सी मसाज चल रही है उसके पैर की। अब क्योंकि लॉन्ग राइड आने वाली है इसलिए जल्दी से जल्दी उसके पैर की मसाज करके, तेल की मालिश करके ठीक करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये रास्ते में कहीं दर्द बना जाए। चलो तेल वेल लगा दिया है, मालिश वालिश कर दी है, अब भगवान भरोसे। लो भाई मेरे पीछे हमने कैप्टन को निकाल लिया है और अब क्या करने वाले हैं, दोनों साइड से देखो रस्सों में पकड़ लिया है। अब उसको सिर्फ चलने चलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उसको तमीज में, उसको सिर्फ छोटी छोटी चाल, पैर उठाकर चलना, ये सब कुछ जो अपनी सुंदरता वो दिखाए वहां जाकर। वो देखो भाई बहुत बढ़िया, इसी तरह से इसको वहां चलना होगा। ओहो हो, ये सुंदरता को इसको वहां प्रकट करना होगा इस तरह से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। और अब यहाँ पर एक जगह रोक लिया है, इसको अब सिखा रहे हैं कि कैसे जब अगर शो में जाते हैं तो जजेस वहाँ देखते हैं, तो जजेस को अगर देखना हो तो उसको खड़ा रहना भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर जजेस वहाँ देखें और ये कूदता रहे पागलों की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको अबाउट टर्न करते हैं यहाँ पर, ये बात। चलो भाई कैप्टन दोबारा से, बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब इसको आदत नहीं है इसलिए कान पीछे कर रखे हैं, आदत डलते ही कान बराबर चलेंगे। देखो भाई कुछ इस तरह से वहां पर ये खड़ा होगा, वहां पर अपनी सुंदरता से कुछ इस तरह से प्रदर्शन करनी है। गजब गजब गजब। पहले कैप्टन बच्चा सा लगता था लेकिन उम्र में तो बच्चा है, लेकिन वैसे ये लगता जा रहा है कि जैसे घोड़ा हो। इस तरह से वहां जजेस इसके दांत देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि कैप्टन की ट्रेनिंग वहां चल रही है, वो देखें भाई, वहां पर उसे लंचिंग पर लिया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा छरारा भी होना चाहिए घोड़ा, घोड़ा भारी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ गौरव भाई अपने घोड़े को लेकर, अपने बादल घोड़े को लेकर जिसका नाम बादशाह हो गया है, उसे लेकर एक स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। अब मैं इधर से लेकर रफ्तार को जा रहा हूं और हमें ये साथ में चलाने हैं क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे काम है। अब एक लॉन्ग राइड भी हमने डिसाइड कर ली है, उसके लिए घोड़ों की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो जो भाई लॉन्ग राइड में आना चाहते हैं अपने घोड़ों की आज से ही तैयारी करनी शुरू करें, क्योंकि कम से कम 30, 32, 35 किलोमीटर की वो राइड होने वाली है। बगैर प्रैक्टिस के आप जाते हैं तो घोड़े को अकड़ने का खतरा, चोट लगने का, मस्कोड़ आने का खतरा रहता है, ठीक है। मैंने रफ्तार को तैयार करके बाहर निकाल लिया है और अब रफ्तार देख रहा है कैप्टन को। कैप्टन की अभी तक ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ रफ्तार को भी मैं उसके पास लेकर चलता हूँ। अभी तुम अगली पौड़ लगवाओगे इस रफ्तार से? चल बेटे, मान जाओ वो खड़े हो गए, मार देगा लात। आज रफ्तार से पैर रखूंगा घोड़े पे। अजी हाँ, क्या बात कर रहे हो? अरे ऊपर भाग, रफ्तार रखवा दूं? नहीं, चल बेटे, ओए बेटे रफ्तार भाग। चलो 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 चल चलो घोड़े को देखो किसका ज्यादा चला। चल चल बेटे आगे बढ़ा। अच्छा ये बात, पीछे उधर जंप मत कर दियो भाई। वाह क्या बात है, मजेदार तो है लेकिन रिस्की भी है भाई ये। ए, उधर सही है, आज के लिए इतना ही काफी। बस बेटा बस। लो जी, यहाँ कैप्टन मेरे पीछे पीछे आ गया है, पर ये शुक्र की बात है कि इन दोनों की दोस्ती है, वरना पहले तो मैं डर ही रहा था कि कहीं एक दूसरे के ऊपर छलांग ना मार दे। सही है, चलो मैं गौरव भाई के पास जा रहा हूँ, हम निकल गए हैं फार्म से। मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि कैप्टन की ट्रेनिंग कराने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ।
यदि आप लॉन्ग राइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको वॉक ट्रॉट कैंटर पर अपने शरीर को मूव करने की भी। फाइनली मैं गौरव भाई के पास पहुंच गया हूं। गौरव भाई ने अपना ब्रेक लिया है इस पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर है बादशाह, जो कि पहले बादल हुआ करता था, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही जुनून में और उमंग में आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की दोस्ती हुई थी गंगा स्नान पर, जो कि अभी तक बरकरार है और आगे भी ऐसे ही रहने वाली है। चलो भाई, अब वापस से चल दिए हम दूसरी ओर। अब थोड़ा सा घोड़ों को साथ चलाएंगे और इनकी जुगलबंदी करवाएंगे, और उसके बाद राइड को समाप्त कर देंगे बीच में। गौरव भाई इस साइड चले जाएंगे और हम वापस हम यहाँ से घोड़ों को एक साथ चलाने वाले हैं, और पहले एक गांव में जाएंगे, उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग चले जाएंगे। इस हाईवे के साइड से घोड़ों को जल्दी निकालना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जाम लग जाए। भाई वाकई में कहते हैं ना कि लोहे के आपका पिछड़ा लोहे का होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है। लो भाई, अब दूसरे घोड़े पर बादशाह पर सवार चेंज होने वाले हैं। अंशुल बैठ गया है, रुक जाओ मैं बैठ जाता हूँ उस पर। 12 से चल दिए हैं अपना सफ़र तय करने के लिए। अब सीधा पहुँचना है पहले बड्ढा गाँव में। बड्ढा गाँव एक बार पहुँच गए तो फिर ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मंजिल दूर नहीं है। चलो सिर्फ थोड़ी दूर और फिर गौरव भाई इधर चले जाएंगे अपने घोड़े को लेकर, और हम अपने फार्म की तरफ। गजब के घोड़े हैं दोनों ही, जुगलबंदी बढ़िया बैठ रही है। चलो थोड़ा सा और छोड़ो, ऐसे छोटी चाल पर पुचकारते ये जो है ना इनकी छोटी चाल ठुमकने वाली, ये सबसे बढ़िया है। हाँ, पुचकार। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो बादशाह है ना, इसको जितना प्यार करोगे ये उतना बढ़िया चलेगा, और जितना गुस्सा दिखाओगे ये फिर उतना ही आपको गुस्से में गुस्सा दिखाएगा। फिर ये कहता है कि लो अब चला लो मुझे, बस ले, आजा बेटा आजा। इसको पुचकारी जितनी करोगे ना ये उतना बढ़िया चलता है। आजा बेटा आजा, ये खासियत है बस उसके अंदर। उसे डरा कर धमका कर सारे काम करके देख लिए हैं, लेकिन जितना प्यार से ही चलेगा, प्यार से के अलावा किसी चीज़ से नहीं चलेगा। फाइनली हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। याद है यहाँ से हमने कमांडो को बदला था एक बार। अब यहाँ से रफ्तार और इसकी विदाई होगी। चलो अब बादशाह चला जाएगा उस साइड और रफ्तार चलेगा इस साइड, लेफ्ट की तरफ, इस रास्ते से होता हुआ। ठीक है गौरव भाई, अगली राइड निम्रत के साथ करूँगा। लो भाई, बादशाह का रूट डाइवर्ट हो गया है। चलो सही है। रफ्तार इधर चलना है बेटा अपने को। चलो देखो कितना शरीफ है, इसको पता है कि दूसरा घोड़ा उस साइड गया है, लेकिन ये इधर चलेगा ईमानदारी से। मैं यहाँ से निकल गया हूँ बड्डा से। मैंने बादशाह को विदा कर दिया है, गौरव भाई को विदा कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने फार्म की तरफ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस राइड में अभी अगला हमारा पार्टनर होने वाला है बाजीराव। बाजीराव बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करेगा थोड़ा आगे से। बाजीराव के पैर में दर्द है ना, इसी वजह से उसे इतना दूर नहीं लेकर आए, उसे पापा जी लेकर आ रहे हैं। एक पुल मिलेगा आगे, उस पुल के पास पापा जी खड़े मिलेंगे बाजीराव के साथ। मेरे भाई मेरे साथ है ये, और हम सब अब पहुंचते हैं फटाफट से बाजीराव से मिलते हैं, और फिर इन दोनों के साथ में ट्रेनिंग करवाएंगे। लगभग 2-3 किलोमीटर के साथ में हो ही जाएगी, और फिर इनकी अगले दिन से कुछ दिन बाद 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 15-15, 20-20, और फिर फाइनली लॉन्ग राइड होगी 30 से 35 किलोमीटर की। शहर में आपको बिल्डिंगें मिल जाएंगी और दुनिया भर की कंपनीज मिल जाएंगी, इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, टावर मिल जाएंगे, सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, सब चीज़ मिल सकती है। लेकिन ये जो नज़ारा है ना, ये नज़ारा आपको कभी नहीं मिलेगा शहरों में। अब से ये नज़ारा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अब गाँव में बाकी है। ये खेत जो है हरे भरे, ये गन्नों के खेत हैं, यहाँ से गन्ने काटो और खा लो। गाँव के इंसान इतने अच्छे होते हैं कि कितने ही गन्ने आप उनके खा लो। हालांकि कमाई उनकी गन्ने से ही है, लेकिन कितने ही गन्ने आप उनके खा लो, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, और शहर के इंसानों की तो बस पूछे नहीं। तो इसलिए गांव इज गांव, तो इसलिए गांव सबसे ऊपर है मेरे लिए। शहर वहर कुछ नहीं, गांव सबसे ऊपर है। देखो कितनी कमाल की बशीरी मिली है, और चलती थी ये पीछे पीछे। आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया बच्ची है। चले इस साइड चलना है ना, चलो चलो चलो, बहुत अच्छे। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे सीधा उस हाईवे पर, जो हमारे फार्म के पीछे वाला हाईवे है ना, वो। ये देखो भाई सामने कौन है,
आहा, बाजीराव, वो रहा भाई बाजीराव। फाइनली मिल गए हैं दोनों घोड़े, शाबाश। अब दोनों घोड़े साथ साथ चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर दोनों दोस्त मिल गए हैं बड़े आराम से। आहा, बड़ा प्यार आ रहा होगा। रफ्तार को ज्यादा याद आ रही होगी इसकी, क्योंकि बहुत देर घूम कर आया है ना ये। चलो अब फार्म पर चलना है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ रफ्तार की तो हो ही रही है। खैर चलो। भाई बुलेट, चलो 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 चलो। लिया 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 लिया, आराम से लिया। चाहे इस पे लिया, इस पे उतार के उतर जाएगा फिर उस पे। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। कमाल कर रखे, कमाल। धुएं काट रहा भाई, गर्म हो गया तो अलग ही नजारा चलने का इसका। भाई वाह, आज तो अलग ही माहौल में चल रहा है। मैं क्या करके हटेगा भाई वाह। भाई तो पैर बिल्कुल छाती से अड़ा रखे हैं ऊपर। चल खींच है, ये तो रफ्तार है ये चाहे तो और तेज चल पड़ेगा भी। तो राइड समाप्त होती है। बाजीराव ऑलरेडी अंदर जा चुका है। रफ्तार को मैं यहाँ पर लिटाने के लिए लेकर आया हूँ। मिट्टी में इसको नहीं चाहता कि इसको मिट्टी लगे, मैं चाहता हूँ कि ये घास पर ही लेट जाए। थोड़ी जो खुजलियाहट सी होगी ना घास से, उससे बड़ा मजा आता है घोड़े को। यहाँ थोड़ी थोड़ी रेत भी है और सूखी घास भी है, तो जब ये मालिश करेगा ना खुद की, तो इसे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं, अच्छा लगेगा। ये थी हमारी लॉन्ग राइड की तैयारी। बहुत जल्द एक लॉन्ग राइड होने वाली है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर की। अगर आप लोग तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।